Hello everyone, my name is Shyam Manawat and I welcome all of you in today's lecture. This is lecture number 3 on probability. In this lecture, we are going to discuss the odd against or odd in favor of any event. बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसको सिंपल करके बताओ। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल करने की। तो चलिए आइए पढ़ते हैं साथ में। ओके, सो हियर वी हैव एन इवेंट। लेट्स से द इवेंट इज ए। देखो आपको हंसी आएगी कि व्हाई आई वाज scared out of this odd against or odd in favor. For any event, अगर आपको उसके फेवर बोलना है, odd in favor of A, it means the ratio of happening the event divided and not happening the event. The ratio of happening the event with not happening the event. Okay, that is in favor. मतलब favor मतलब आपने happening the event को ऊपर रखा, not happening the event को denominator में रखा। अगेंस्ट जब बोलते हो तो नॉट हैपनिंग द इवेंट को ऊपर रखा, अगेंस्ट है ना, नॉट हैपनिंग को न्यूमरेटर में रखा और हैपनिंग वाले को डिनोमिनेटर में रखा। बस इतना सही है। चलिए कुछ एग्जांपल देख के समझते हैं। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल। इट सेज अ फेयर डाइस इज रोल्ड वंस। एक बार रोल किया है एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट द ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अ नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ग्रेटर देन 4 ये इवेंट के आउटकम क्या होंगे? 5 एंड 6। The fair dice has only 6 outcomes, right? So 5 and 6 हुआ तो greater than 4 है। यहाँ तक ठीक है? ठीक है। अब आपको ये फेवर में चाहिए तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे probability of getting in favor, that is getting a number greater than 4 divided by probability of not happening the same. तो out of 6 possibilities there are only 2 possibilities। मतलब मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। So probability of happening that, getting a number greater than 4 is what? 2 out of 6. Probability of not happening the same is what? 4 numbers, because if you get um out of the 6 chances, if 2 are favorable, then out of the 6 chances, 4 are not favorable, right? ऐसा होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? Odds in favor, odds in favor, इसको आप बोलोगे favor. That means PA is in numerator and PA dash is in denominator. समझ में आ रहा है आपको? Odds in favor मतलब favor वाला डिवाइड बाय नॉन फेवर वाला, राइट? दैट इज 2 बाय 4। 2 बाय 6, 4 बाय 6 मतलब वो 6 6 4 कैंसिल, 2 बाय 4 बोल सकते हैं। 2 बाय 4 इज व्हाट? 1 बाय 2। ओके, सो ऑड अगेंस्ट क्या हो जाएगा? उसको रिवर्स कर दो, इस रेशियो को रिवर्स कर दो। Because that's the second part of this question, the odd against getting the number greater than 4. Number greater than 4, the event same ही है, event same ही है, yeah? So odd, odds against, ये क्या होगा? वो इवेंट का नहीं होना डिवाइडेड बाय उस इवेंट का होना। नहीं होना प्रोबेबिलिटी इज 4 बाय 6, होना प्रोबेबिलिटी इज 2 बाय 6। कैंसिल करो, कितना हो जाएगा? 2 बाय 1 होती है। दिस इज व्हाट? 1 बाय 2, दिस इज व्हाट? 2 बाय। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, इन फेवर और इन अगेंस्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट क्वेश्चन कभी-कभी आपको ये जब देता है तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड है। और एग्जांपल ले लो, चलो आज हम लोग यही से करेंगे। इन दिस लेक्चर विल ओनली अंडरस्टैंड ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट। सो क्वेश्चन बोलता है 52 कार्ड्स हैं, एग्जांपल ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग फेस कार्ड मतलब जैक, क्वीन एंड किंग। सो फेवर ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, getting a face card. So probability of favor is getting a face card, which is what? How many face cards are there? There are 3 face cards in each suit and total 4 suits are there. This is total favorable outcome divided by total outcome क्या हो सकता है? 52. Only एक कार्ड ड्रॉन किया है, so there is no need to apply for NC1, NC2 या तो उसका कोई मतलब नहीं रहा यहाँ पे। So this is what? 12 by 52. आप इसको 4 से कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, so you will get what? 3 by 13, right? That is probability of happening that.
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इज डेफिनेटली क्या होना चाहिए? आप इसको कैसे पढ़ते हो? कैसे पढ़ोगे 3/12 13 को? आप बोलोगे out of 13 chances 3 are favorable. That means out of 13 chances 10 are not favorable. Out of 13 chances 10 are not favorable. मानते हो इस बात को? अगर मानते हो तो बताओ odd in favor ये क्या होना चाहिए? Odd in favor is PA by PA dash, which is what? 3/13 by 10/13. 13 13 cancel, right? 3/10. अगर आप मानते हो तो odds against ये क्या होना चाहिए? Probability of not happening that by probability of happening that. That is equal to what? उल्टा कर दो। 10/3 13 10/13 by 3/13 मतलब 10/3 होना चाहिए। राइट? क्लियर है ये? क्लियर है? अच्छा, मैं आपको ये बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अ, odds in favor of raining today is uh, half. सो आपको मुझे बताना है व्हाट आर द परसेंटेज चांसेस ऑफ रेनिंग टुडे, ये बताना है। बता सकते हो? पॉज़ करो, ट्राई करो। पॉज़ करो, ट्राई करो। लेट्स सी वेदर यू गॉट द राइट आंसर। सो इन फेवर इसका मतलब क्या हुआ? ये रेशियो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग। जबकि अगर हमें चांसेस ऑफ परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग या परसेंटेज चांसेस ऑफ रेनिंग टुडे अगर ऐसा निकालना है, तो दैट शुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी, राइट? तो आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग पीए ये किसके इक्वल है? 1 के। और प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? पीए एंड पीए आर डैश मतलब 1 + 2 व्हिच इज हाउ मच? 3। तो ये क्या होना चाहिए? द परसेंटेज चांसेस शुड बी 33.33%। शॉक लगा क्या? शॉक? शॉक तो नहीं लग गया? हाँ, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? देखो सोचो खुद से यार। टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मत बोल देना यहाँ पे। टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग दोनों को का कॉम्बिनेशन, राइट? मतलब टोटल पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं सॉरी टोटल पॉसिबिलिटी ये होगा ना? सो फेवरेबल बाय टोटल। ओके? ऐसे स्टेटमेंट्स क्वेश्चन में बहुत आते हैं। सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज हियर। नहीं होगे ना? फिर से देख लेना इसको। पॉज़ रिवाइंड करके फिर से देख लेना इसको। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज इन सिंगल टॉस ऑफ 2 डाइस। सिंगल टॉस ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को हमने एक साथ रोल किया है। Find the odds against drawing 7 as a sum of number on 2 dice. 2 डाइस को आपने एक साथ रोल किया है। सम चाहिए हमें 7। अब सम 7 कैसे मिलेगा? अच्छा, सम 7 कैसे मिलेगा? फेवरेबल निकालो। फेवरे फेवरेबल ये क्या होगा? इट कैन बी 1 and 6। सम चाहिए ना? 1 टोटल 7 चाहिए। 1 and 6, 2 and 6 सॉरी 2 and 5, 3 and 4, 4 and 3, 5 and 2 एंड 6, 1 ये है हो सकता है, राइट? आउटकम ऑफ डाइस 1, आउटकम ऑफ डाइस 2, आउटकम ऑफ डाइस 1, आउटकम ऑफ डाइस 2। ओके? सो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? टोटल 6 फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या निकलेगा बोलो? अरे और भी एग्जांपल है क्या? ठीक है, देख लेंगे। टोटल आउटकम क्या निकलेगा बोलो? टोटल आउटकम विल बी there are 6 possibilities, 1 to 6 for the first dice and 6 possibility for the second dice. So total outcome कितना निकलेगा? 36।
राइट? सो या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, फेवरेबल का प्रोबेबिलिटी निकालो, नॉन फेवरेबल का प्रोबेबिलिटी निकालो और डिवाइड करो। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ऑड अगेंस्ट ऑड अगेंस्ट you want to find out odds against that particular event. So I can say this is unfavorable or non-favorable outcomes by favorable outcomes. ऐसा भी बोल सकते हो। ये मैंने सेम ही किया यार, देखो कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही किया हमने। ओके, ऐसा होता है। सो आप खुद ही बताओ, इफ देयर आर 6 favorable outcomes out of total 36, सो अनफेवरेबल कितने होना चाहिए, नॉन फेवरेबल कितना होना चाहिए? 30। नॉन फेवरेबल क्या होगा? 36 टोटल माइनस 6 व्हिच आर फेवरेबल, राइट? मतलब क्या होगा? 5:1, दैट्स योर ऑड अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसा भी आप बोल सकते हो, या फिर अगर आपको जो फॉर्मूला हमने दिया था उस हिसाब से करना है, व्हिच इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दिस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस, ऐसा भी कर सकते हो। सो नॉट हैपनिंग दिस इज टोटल टोटल फेवरेबल का प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है? 6/36। सो नॉन मतलब कॉम्प्लीमेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? टोटल 36 में से 6 फेवरेबल है, सो टोटल 36 में से बचे हुए नहीं होंगे। एंड अगेन इफ यू कैंसल 36 एंड 36 हियर, आप इसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो। तो बात तो एक ही है, ऐसे पकड़ो या घुमा के, मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंच रहा, बट हाँ, ये ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, हाँ, ये ठीक है एग्जाम्पल। ओके, सो दैट्स हाउ आल्सो यू कैन डू, बट इट शुड बी इजी फॉर यू। देखो मैं इतने स्मूथली इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज़ आई हैव बिल्ड माय मसल मेमोरीज़ इन सो मेनी इयर्स। अभी ये आपके लिए नया है थोड़ा, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा एंग्ज़ियस लगेगा, बट इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। ओके, गो विद द फ्लो, आपको आएगा इसका एश्योरिटी मैं देता हूँ। आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक इट। चलो आगे, द लास्ट, और आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ एग्ज़ाम्पल। मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम्पल आपको खुद से करना चाहिए। यू गॉट टू टेल मी द आंसर। आंसर लिख दूँ क्या यहाँ पे? Find the odds in favor of a king when a card is drawn from the well shuffled card of 52. A king मतलब एक ही कार्ड ड्रॉ किया होगा। A card is drawn. So, यहाँ पे the answer should be odds in favor. Odds in favor. मैं आंसर लिखता हूँ डायरेक्ट, हाँ, because we have solved this many time. Okay, so favor, ऐसा कुछ तो आना चाहिए आपका। देखो आ रहा है क्या? आ रहा है तो समझ गए, मतलब आप सीख गए हो, आप सीख गए हो। ऑलराइट, okay, so this is it in today's lecture. I hope you got this concept. Next concept भी बड़ा easy वाला ही है. We are going to discuss the mutually exclusive events. Easy है, बहुत easy है. पहले 2 lecture से easy है. हाँ, पहले 2 lecture से लास्ट के 2 lecture probability के इस series में easy है. So this is it in today's lecture. My name is Shah Manav signing off. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.